ये जो एक छोटी सी दुकान में सेल्समैन नजर आ रहे हैं ना, ये कोई और नहीं बल्कि विकास दिव्य कीर्ति जी है। ये वही दिव्य कीर्ति सर है जिनकी कोचिंग सेंटर से यानी कि दृष्टि आईएएस से हर साल कोई ना कोई यूपीएससी क्लियर जरूर करता है। घर में पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने यूपीएससी करने की सोची, साथ ही उनका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन उन्हें मनचाही जॉब न मिल सकी। इसके बाद से उन्होंने 3 और अटेम्प्ट करे, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। पर वो कहते हैं ना, जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दृष्टि आईएएस भी उन्हीं मजबूत इरादों का नतीजा है जो आज लाखों एस्पिरेंट की मदद कर रहा है। तो आखिर विकास दिव्य कीर्ति सर के लिए एक सेल्समैन से लेकर $6 मिलियन तक की कंपनी बनाने तक का सफर कैसा रहा होगा, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। विकास दिव्य कीर्ति सर की शुरुआत होती है 26 दिसंबर 1973 में, जब हरियाणा के भिवानी गांव में एक मिडिल क्लास में उनका जन्म होता है। पापा उनके महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर के एक प्रोफेसर हुआ करते थे और माँ उनकी एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। अब वैसे तो विकास जी ने अपनी मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से कंप्लीट की, लेकिन उन्हें शुरू से ही मैथ और हिंदी लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा लगाव था, जिससे कि वो केवल इन्हीं 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। और यही वजह थी जिसकी वजह से इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट उनके पल्ले ही नहीं पड़ते थे। हालांकि ट्यूशन वगैरह पढ़ के उन्होंने जैसे तैसे करके अपने बोर्ड के एग्जाम क्लियर कर दिए। हालांकि अभी भी हिंदी के प्रति उनका लगाव आप उनकी बातचीतों से देख सकते हो। आगे चलकर विकास जी ने हिस्ट्री से बीए करने की सोची, लेकिन अभी उनकी घर की हालत इतनी खराब चल रही थी कि घर का गुजारा कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद मजबूरन अपना खर्चा निकालने के लिए सेल्समैन का काम करना पड़ा। और विकास दिव्य कीर्ति जी को पॉलिटिक्स का काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो गए और वहाँ पर कई सारे सोशल मूवमेंट का भी हिस्सा रहे। लेकिन आगे चलकर वो लोगों से इन्फ्लुएंस होकर आईएएस बनने का सपना देखने लगे और यही वजह थी कि उन्होंने एमए के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी शुरू कर दी। इसी टाइम उनकी मुलाकात तरुणा वर्मा से होती है। दोनों में बातचीत होती है और धीरे धीरे जाकर आपस में ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब क्योंकि उस टाइम पर विकास जी के जो बड़े भाई थे उनकी शादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये अपने और तरुणा के बारे में घर में नहीं बता पा रहे थे। जैसे तैसे करके उन्होंने अपने पिता को बताया और बदले में उनके पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम लेके आ जाओ, हम देख लेंगे। इस इंसिडेंट के बाद तरुणा जी की बातचीत उनके पेरेंट्स से होने लगी और शादी से पहले वो इतना ज्यादा घुल मिल गए जैसे कि उन्होंने पहले ही उसको अपनी बहू मान लिया हो। आगे चलकर मास्टर की डिग्री लेने के बाद विकास दिव्य कीर्ति जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने लगे और 1996 में हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखकर यूपीएससी का फॉर्म भर दिया। जब बाद में उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी तो उन्हें लगा कि वो हिस्ट्री से बेहतर इस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा से फॉर्म भरा, जिसमें उन्होंने सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट सिलेक्ट करा। अगले कुछ महीने तक उन्होंने खूब मेहनत करके पढ़ाई करी, लेकिन जैसे जैसे पेपर पास आने लगे तो उनकी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। अब एग्जाम में सिर्फ 7 दिन ही बाकी थे और वो इतना ज़्यादा घबरा चुके थे कि उन्हें ये निर्णय लिया कि वो एग्जाम में ही नहीं बैठेंगे। लेकिन जब इस बात की खबर तरुणा जी को लगती है तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है तो वो दिव्य कीर्ति जी के पेरेंट्स से बात करते हैं और उनकी कंडीशन के बारे में उनको बताते हैं। जिसके बाद से विकास जी के पिता उनको समझाते हैं कि तुम एक बार बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं निकलेगा ना तो हम अगली बार अटेम्प्ट कर लेंगे। पिता से बात करने के बाद उनका थोड़ा डर कम हुआ और वो पेपर में बैठने के लिए एग्री हो गए। इसके बाद जब विकास दिव्य कीर्ति जी ने एग्जाम दिया तो उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया और फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने मेंस भी क्लियर कर दिया। अब बचा था सिर्फ इंटरव्यू, जिसको देने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। इसी बीच उन्होंने 26 मई 1997 में तरुणा जी से शादी कर ली और शादी करने के कुछ समय के बाद वो इंटरव्यू देने चले जाते हैं, जहाँ पर उनको सफलता प्राप्त होती है। 4 जून 1998 को जो यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो विकास दिव्य कीर्ति जी की रैंक होती है 384। अब वैसे तो विकास जी को इतना ज़्यादा भरोसा था कि उनकी जो रैंक होगी वो टॉप 20 में होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। उस समय आईएएस की 56 और आईपीएस की 36 पोस्ट ही अवेलेबल थी और उन्हें एक सीआईएसएफ की पोस्ट के लिए ऑफर किया जाता है, लेकिन वो मेडिकली फिट नहीं होते, जिस वजह से वो पोस्ट भी उनके हाथों से निकल जाती है। इसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिपार्टमेंट ऑफिशियल सेक्शन की एक पोस्ट मिलती है। अब क्योंकि विकास जी को इस पोस्ट में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, जिससे कि वो 8 से 10 महीने के बाद इस पोस्ट से इस्तीफा देते थे। लेकिन आगे भी इन्होंने अपनी मनचाही जॉब के लिए कई सारे यूपीएससी के एग्जाम दिए, लेकिन सफलता बिल्कुल भी हाथ नहीं लगी। कई बार तो वो मेंस में रुक जाते थे, कई बार वो इंटरव्यू में रुक जाते थे।
लेकिन जब दिव्य कीर्ति जी जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो उन पे कई सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। तो वो जो स्टूडेंट थे उनको दिव्य कीर्ति जी का पढ़ाया हुआ काफ़ी पसंद आता था और ऐसे ही धीरे धीरे स्टूडेंट की संख्या बढ़ती चली गई और वो इतनी बढ़ गई कि वो उस कमरे में फिट ही नहीं आते थे। ऐसे ही स्टूडेंट की डिमांड के चलते हुए 1 नवंबर 1999 के दिन उन्होंने दृष्टि आईएएस के नाम से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया और इस कोचिंग सेंटर को रन करते करते उन्होंने एमफिल यानी कि मास्टर ऑफ फिलोसफी की, हिंदी सब्जेक्ट से पीएचडी की, यहाँ तक कि एलएलबी की भी डिग्री ले ली। और इनके पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला ऐसा ही चलता गया और इनका जो मेन फोकस रहा वो दृष्टि आईएएस ही रहा। स्टार्टिंग में इस इंस्टीट्यूट को मुखर्जी नगर में खोला गया था, लेकिन बाद में बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए प्रयागराज, लखनऊ और इंदौर जैसे शहरों में ओपन कर दिया। दिव्य कीर्ति जी का कोचिंग इंस्टीट्यूट तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी लाइफ में एक और चीज़ मिसिंग थी, वो थी पॉलिटिक्स। एक्चुअली में 2015 में कुछ खास लोगों के कहने पर उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया और शुरुआत करी उन्होंने अपने सोसाइटी के इलेक्शन से। उनके अच्छे बर्ताव के कारण उनको यहाँ पर जीत मिली और उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छे काम भी करे। सोसाइटी में कई तरह के पॉजिटिव बदलाव भी देखने को मिले, यहाँ तक कि अपने काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहाँ पर वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को डिस्कस किया करते थे। इनके काम के तरीके से साथ ही इनकी ईमानदारी की वजह से इनको काफ़ी सारी सराहना भी मिली। ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी उन पर कई सारे आरोप लगाए गए, जिसकी वजह से इनके पद संभालने के सिर्फ 15 दिन के बाद वो बीमार रहने लगे। विकास सर कई टाइम तक अपना इलाज कराते रहे, कई सारे डॉक्टर बदले, कई सारे हॉस्पिटल बदले, यहाँ तक भी किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनको हुआ क्या है। आगे चलकर 1 साल के बाद जब उनको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने उनको एग्जामिन किया और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो पकड़ में आई और वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि आप फिजिकली तौर पर पूरी तरह से फिट हो, लेकिन आपको किसी तरह की एंजाइटी परेशान कर रही है, जिस वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद वो डॉक्टर के सजेशन से 1 हफ्ते तक वो अपने फ़ोन से दूर रहे, जिसकी वजह से उनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई। इस एक्सपीरियंस के बाद से विकास सर अपनी कंडीशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए, क्योंकि उनको डॉक्टर ने बताया अगर आप इस एंजाइटी में रहोगे तो आप सिर्फ दवाइयाँ ही खाते रह जाओगे। ये सब सामने आने के बाद विकास सर को ये तो समझ आ गया कि अगर वह पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आते तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देते हुए राजनीति से इस्तीफा दे दिया और कमाल की बात तो ये है कि इस इस्तीफा के 9 से 7 दिनों के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए और इन्हीं सभी इवेंट की वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो कभी भी राजनीति में नहीं जाएंगे। राजनीति छोड़ने के बाद दिव्य कीर्ति जी ने ये निर्णय लिया कि वो उन लोगों के लिए काम करेंगे जो यूपीएससी की तैयारी के लिए फीस को एफोर्ड नहीं कर पाते। काफ़ी सोचने और समझने के बाद 2017 में उन्होंने 2 यूट्यूब चैनल खोले ताकि वो इस प्लेटफॉर्म की मदद से लोगों को फ्री में एजुकेशन दे सके। इनके एक यूट्यूब चैनल का नाम है दृष्टि आईएएस और दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम है दृष्टि आईएएस इंग्लिश, जहाँ पे वो लाखों लोगों को यूपीएससी का फ्री में प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और दिव्य कीर्ति सर टीचिंग में इतना ज़्यादा माहिर है कि हर साल उनकी कोचिंग सेंटर से कोई ना कोई यूपीएससी क्लियर जरूर करता है। इनके पढ़ाई का तो एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है, शायद अभी तक वो आपने देख भी ली होगी, जिसका नाम है 12th फेल, जो कि 27 अक्टूबर 2023 में रिलीज की गई थी। ये फिल्म आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार के ऊपर बनाई गई है, जिनके जीवन में दृष्टि आईएएस का बहुत बड़ा रोल भी है और उनके आईएएस बनने में विकास दिव्य कीर्ति जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए उनकी मूवी में भी विकास सर का कैरेक्टर को दिखाया गया है, जिसका रोल प्ले भी विकास दिव्य कीर्ति जी ने खुद किया है। लेकिन क्या आपको पता है उनको इसी रोल के लिए कई लाखों रुपए मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारा का सारा काम फ्री में किया और यहाँ तक कि सिर्फ दक्षिणा के रूप में केवल 101 रुपये लिए। दृष्टि आईएएस हमेशा से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए उन्होंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कई सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी। जब साल 2011 में यूपीएससी ने सिविल सर्विस में एप्टीट्यूड का टेस्ट लागू किया, तब कई सारे स्टूडेंट ने उसका विरोध किया, क्योंकि वो पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही था, जिससे कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो तो उस पेपर को कभी दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनके पल्ले कभी पड़ती ही नहीं थी। इसलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने उस चीज़ का विरोध किया, जिसके लिए विकास दिव्य कीर्ति जी भी उनके साथ रहे। उनके इसी सहयोग और साथ ही टीचिंग स्टाइल की वजह से आज लोग उनको सुनते हैं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो उनसे सीखते हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं वो उनको सुनना पसंद जरूर करते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, सिंपल पर्सनैलिटी और काम नेचर लोगों को बहुत भाता है, इसलिए स्टूडेंट घंटों बिना थके उनके लेक्चर को अटेंड करते हैं और आज ये दिल्ली में आईएएस कोचिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और साथ ही यूट्यूब पर दृष्टि आईएएस के 11 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जिन्हें ये यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम के लिए फ्री में तैयारी करवा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।